नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ढेर सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स और कुछ ऐसे अमेजिंग से जुगाड़ जिसकी मदद से हमारे ढेर सारे रुपए बचने वाले हैं और साथ ही साथ बिजली का बिल भी बचने वाला है। दोस्तों, हमारे घर में जो फ्रिज होता है ना, वो पावर का कंजप्शन यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन सबसे ज़्यादा करता है और हम इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं ताकि यह पावर का कंजप्शन सबसे कम करे और साथ ही साथ हमारे बिल भी कम हो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स जिसकी मदद से आपकी बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस यूज़फुल वीडियो को। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, पहला टिप है, यहाँ पे गर्मियों का टाइम है और इससे जुड़ी समस्याएं हम जानते हैं। धीरे धीरे करके मौसम गर्म सर्द होने लगा है और हमें ज़रूरत पड़ती है नींबू की। नींबू का सीज़न ऐसा होता है कि जो चाहे गर्मियों का टाइम हो चाहे ठंडियों का टाइम हो, हम लोग अक्सर पीना पसंद करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब कभी भी नींबू लेकर आते हैं तो नींबू का पानी पीना पसंद करते हैं और फटाफट से नींबू को कट करते हैं और एक गिलास में निचोड़ कर रख देते हैं। लेकिन जो इसके छिलके होते हैं ना, इन्हें फेंकने की गलती कर देते हैं। आपको इन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसका एक बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल करना है। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर जब कभी भी हम नींबू पानी पीते हैं तो छिलकों को फेंकने की जगह आप इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। अब इनका किस तरीके से यूज़ करना है ये भी जान लीजिए। नींबू के छिलके आपको डाल देने हैं पीने वाली पानी की बोतल में। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है दोस्तों, इन छिलकों का काफ़ी सारा बेनिफिट होता है जो कि हमें पता नहीं होता है। अगर आपको वज़न कम करना है तो ये छिलके इसमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और हड्डियों को मजबूत करते हैं। जो हमारे बॉडी होती है उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। खास तौर पर गर्मियों के मौसम में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, बूस्ट करते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को भी काफ़ी हद तक कम करते हैं, बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी कम करते हैं। तो इस नींबू के छिलके वाले पानी का ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इस गर्मी के मौसम में आप इसे थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं। आई होप कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, एक और यूजफुल ट्रिक देख लेते हैं। प्याज का इस्तेमाल तो अक्सर हम सिर्फ तड़के के लिए करते हैं। फटाफट से प्याज को काटते हैं और सब्जी में छौंक लगा देते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको एक काम और करना है और कर सकते हैं जो कि हमारे रोज़ की लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जब कभी भी आप प्याज काटते हैं ना, तो आपके प्याज का जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, आपको क्या करना है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कट कर लेना है। और अब इन टुकड़ों का क्या होगा ये भी जान लीजिए। आपको अब करना क्या है, एक लेना है आपको एक धागा, सुई धागा या फिर सेफ्टी पिन ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं सुई धागे की मदद से एक छोटा सा छेद कर देती हूँ और जितने भी टुकड़े मैंने यहाँ पे कट करके रखे हुए हैं इनको एक साथ में डाल देती हूँ। आपको इसी तरीके से करना है। इसको बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है जो हमारी रोज़ की लाइफ है ना, उसकी परेशानी काफ़ी हद तक कम कर देगा। दोस्तों, अक्सर हम अपने घरों में परेशान होते हैं छिपकली से। खास तौर पर किचन एरिया में जब छिपकली आ जाती है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि किचन में हमारा ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें होती है। उसी दौरान पर छिपकली अगर गिर जाए, अगर मुंह में लग जाए खाना वगैरह, तो जहरीला होता है। उसको बचाने के लिए, उसको उन चीज़ों से बचने के लिए आप इन टुकड़ों को इस तरीके से धागे में बांधकर अपने किचन में या फिर बाहर दरवाजे की खिड़की पे टांग सकते हैं। जहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे छिपकली आ रही है, वहाँ पे आप इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। इसकी स्मेल से छिपकली बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि इसकी स्मेल होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो छिपकली को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। दोस्तों, गर्मियों के दिनों में सबसे ज़्यादा लाइट का कंजप्शन करता है हमारा फ्रिज या फिर AC। यहाँ पर मैं आपको फ्रिज से जुड़े कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका काफ़ी हद तक आपका बिजली का बिल कम हो सकता है। तो जब कभी भी किसी आपका फ्रिज में कोई भी खाने पीने का सामान अगर रख रहे हैं, अगर वो गर्म है तो उसको रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए, ठंडा होने दीजिए, उसके बाद ही फ्रिज में रखिए। हल्के फुल्के खाने पीने की जो गर्म चीज़ों को भी अगर आप फ्रिज में रख देते तो इससे भी पावर का कंजप्शन ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप फ्रिज में कम से कम सामान को रखिए, मतलब जो ज़रूरी सामान है फ्रिज में रखना है, उस लायक है फ्रिज में रखने लायक, तो उसी को रखें। अगर आप फ्रिज को बहुत ज़्यादा भर देते हैं तो फ्रिज को उन सारे सामान को ठंडा करने में पावर का कंजप्शन सबसे ज़्यादा लगता है। फ्रिज को ज़्यादा कम करना पड़ता है, इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी बढ़ता है। दूसरा, जब कभी भी आप दूध को फ्रिज में रखते हैं या लिक्विड आइटम, कोई भी आप दूध रखते हैं, दही रखते हैं, दूध, लस्सी, दही, कोई भी चीज़ें जैसे छाछ हो गया, अगर आप इस तरह की चीज़ें रखते हैं तो उसको हमेशा ढक कर रखिए। खुला रखना गलत है। इससे फ्रिज का जो कंजप्शन है सबसे ज़्यादा कटता है इलेक्ट्रिसिटी की, तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखिए। साथ ही दोस्तों, जो इसकी रबर होती है ना, यानी कि जो उसके दरवाजे पे लगी होती है, कई बार ये काफ़ी ज़्यादा ढीली हो जाती है और फ्रिज की जो गैस है वो धीरे धीरे करके बाहर निकलती रहती है। जितनी ज़्यादा फ्रीज गैस अंदर गैस बना रहता है खाने पीने का ठंडा करने के, उतनी गैस जब धीरे धीरे करके बाहर निकलती रहती है तो फिर इसको ज़्यादा कम करना पड़ता है और इससे आपको फिर जल्दी इसका जो आपका फ्रिज है ना वो जल्दी ख़राब हो सकता है और साथ ही लाइट का खर्चा भी इसमें बढ़ता है।
अब रबर यहाँ पे ख़राब है या नहीं फ्रिज के डोर के जांचने के लिए आपको दो तरीके मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर पहला तरीका है, आप कोई भी टॉर्च ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन का टॉर्च ऑन कर रखा है ताकि इसकी रोशनी अच्छे से मुझे दिखाई दे। अब यहाँ पर फ्रिज के दरवाजे को बैंड कर देना है और सारी लाइट्स ऑफ करके आपको देखना है फ्रिज के दरवाजे की तरफ क्या किसी भी तरह की रोशनी अगर फ्रिज से बाहर आ रही है, हल्की फुल्की सी अगर रोशनी आपको दिखती है फिर से बाहर आई हुई है, यानी कि आपका फ्रिज की जो डोर है ये रबर आप ख़राब हो चुकी है और इसे चेंज करने की ज़रूरत है। अगर जितना जल्दी आप इसे चेंज कर लेंगे उतनी जल्दी आपका फ्रिज जो है ख़राब होने से बच जाएगा। साथ ही साथ आपको बिजली का बिल भी कम आएगा। दोस्तों दूसरा तरीका यहाँ पे आपको लेना है, कोई भी एक पेपर कागज़ का टुकड़ा, मैंने यहाँ पे एक कागज़ लिया हुआ है। यहाँ पे कोई भी जैसे देख सकते हैं एक पेपर लिया हुआ है या फिर टिश्यू पेपर भी आप ले सकते हैं। अगर डोर बंद करने के बाद ये कागज़ आराम से निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रहा है, यानी आपका फिर डोर बिल्कुल ठीक है। जैसे आप निकाल रहे ईजिली अगर निकल जाता है तो इसका मतलब फ्रिज धीरे धीरे आपका ख़राब हो रहा है। और जो बिल्कुल टाइट है, नहीं निकल रहा है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आपका फ्रिज बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्दी एकदम बाहर निकल जा रहा है। जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा बंद करें इजली, तो इसमें क्या करना है, आपको फ्रिज चेंज करने की ज़रूरत है। तो दोनों टेस्ट आप करके देख सकते हैं आपकी फ्रिज की डोरी रबर चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। दोस्तों पावर का कंजप्शन फ्रिज यहाँ पे ज़्यादा करता है। दोस्तों कई बार हमारे फ्रीज़र के अंदर काफ़ी बर्फ़ जम जाती है और बिल्कुल बर्फ़ का पहाड़ जैसा बन जाता है, वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका जो फ्रिज है ना वो बहुत ही जल्दी ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा कि जो काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से बिजली की खपत भी ज़्यादा होती है। अगर अगर आपको ऐसा होने से रोकना है, यानी बर्फ़ के पहाड़ ना बने, उसके लिए अगर आपको एक काम करना होगा, एक छलनी लेनी है, चाय जिससे हम चाय वगैरह छानते हैं, वो छलनी लेनी है। थोड़ा सा नमक डालकर आपको फ्रीज़र के अंदर चारों तरफ से इस तरीके से फैला देना है। इस तरीके से अगर आप नमक को इक्वली पूरी तरीके से फ्रिज के अंदर फैला देना है, इससे क्या होगा, बर्फ़ का जो एकदम पहाड़ बनता है या फिर बर्फ़ जमता है वो बिल्कुल भी नहीं जमेगा। जो कि लिमिटेड बर्फ़ जमेगी, मतलब जो आपको या किसी बर्तन में जमानी होगी या फिर जो आइस पैक होता है उसको जमाने के लिए सिर्फ उतना ही बर्फ़ यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, बिजली की खपत ज़्यादा से ज़्यादा कम होगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक की तरफ। कई बार दोस्तों हमारे कपड़े होते हैं ना, आपने देखा होगा इन कपड़ों के अंदर कई बार छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। उसके बाद हम इन कपड़ों को पहनना बंद कर देते हैं या फिर ऐसे मतलब सेल कर मतलब ऐसे कर देते हैं या फिर सील वगैरह देते हैं। ऐसा करने की जगह एक बहुत ही बढ़िया मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाली, आपको करना क्या है, किसी भी कपड़े को अगर इस तरीके से कोई भी छेद हो जाए, उस टाइम पे आपको करना क्या है कि आपको लेना है एक सेफ्टी पिन या फिर सुई ले सकते हैं आप। उल्टी तरफ से इसको इस तरीके से रेसे निकाल देने हैं और बढ़िया से इसकी जो रेसे हैं वो अंदर की तरफ निकाल लेना है। आपको लगा लेना है यहाँ पे एक जैसे मतलब नेल पेंट वगैरह हो गया, सेम मैच करता हुआ, देख सकते हैं मेरे पास सेम कलर का नेल पेंट है। कोई भी अगर कपड़ा, ये नहीं कि इसी कलर का, कोई भी कपड़ा हो, नेल पेंट उसी कलर के मैच करता हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेल पेंट को, यहाँ पे मेरे पास ये लाइट ग्रीन टाइप का कपड़ा है और इस तरीके का नेल पेंट भी है। तो इसको आपको हल्का सा नेल पेंट को लगा देना है, इसे सूखने तक का इंतज़ार करना है। जैसे ये सूख जाएगी और बिल्कुल कड़क हो जाएगी तो आप देखेंगे बाहर की तरफ से यानी सीधी तरफ से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है आपको। आपका जो ये छेद था कपड़े पे बिल्कुल गायब हो गया है, क्योंकि नेल पेंट जो सूखने के बाद काफ़ी ज़्यादा कड़क हो जाती है और कपड़ों के ऊपर से आसानी से नहीं छूटती। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जो भी कपड़े का छेद है वो बिल्कुल नहीं दिखेगा और गायब हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा हल्का हो जाएगा। लेकिन आपको इंतज़ार सिर्फ नेल पेंट का सूखने का करना है, वरना वो अगर सूखेगा नहीं, अगर आप एकदम से यूज़ कर लेंगे तो वो फैलने का डर है। सूखने देना है, उसके बाद ये आप कपड़ा पहन सकते हैं। आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी दोस्तों। तो कुछ छोटी छोटी ऐसी ट्रिक जिनका इस्तेमाल से आपकी बिजली की बचत तो कम आती है, साथ ही साथ सेविंग भी होती है। आई होप कि आपको ये सारी ट्रिक्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।